हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 में अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो बेसिकली रेडिकल्स और उसके एक्सपोनेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और बाकी जो भी है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूँगा। लेकिन वो सारे एक ही रूल पे लागू है, उसमें कोई अलग रूल्स नहीं है, इसलिए वो सारे सॉल्वेबल हो जाएंगे। आप लोग उसको थोड़ा ट्राई करो, सॉल्व हो जाएंगे। मुझे कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। तो देखो, इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। देख के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक बात को आपको देखना है कि देखो यहाँ पर एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। और विद इन सेकेंड ब्रैकेट के बाहर में एक पावर है। दैट मीन्स ये जो पावर है ये इस पे भी लागू होता है और इस पे भी लागू होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे है, आप पहले ये रेडिकुलेशन को हटा दो। तो इसको रेडिकुलेशन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विद इन सेकेंड ब्रैकेट रखता हूँ, ये पहला वाला हो जाएगा x⁴/3, ये हो जाएगा y⁴ ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मैंने क्यूब रूट था उसको रेडिकुलेशन फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तो नीचे क्या हो जाएगा? x⁴ y⁴ और इसके बाहर में ये पावर है। ओके, तो अभी ये जब भी ऐसा रहता है कि बेस सेम है और पावर अलग है तो माइनस हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x⁴/3 -2/4 और इंटू y⁴ 1/3 -8/4 -6, ऐसा हो गया। देखो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लिकेशन है। डॉट दे रहा हूँ मतलब मल्टीप्लिकेशन है, कहीं पर प्लस नहीं आ रहा। सब के सब जगह पे इंटू है, यहाँ भी इंटू है। दैट्स वाई ऐसे हो गया। तो इसको भी फर्दर करते हैं। देखो ये क्या होगा, मैं सेपरेटली यहाँ पर कर लेता हूँ 4/3 और 2/4। तो 4/3 -2/4 को अगर मैं करता हूँ तो 12 सा 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा 10/12। अब दोनों ही 2 से कटेगा तो 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 5/6। तो मैं इसको लिखता हूँ x⁴ 5/6 इंटू ये क्या है, ये इसको भी कर लेता हूँ। पावर का जो काम है वो मैं कर लेता हूँ 1/3 -8/4। तो कितना आएगा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24। तो ये आ जाएगा 4 -24 हो जाएगा -20/12। और ये दोनों भी 4 से 2 से कटता है, तो 2 10 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये होगा -10/6। अभी आप सोचोगे कि ये भी और भी फर्दर जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 ज़ा हो जाएगा और 2 3 ज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इसको 6 पे ही रख रहा हूँ क्योंकि देखो बाहर में 6 है, यहाँ पर 6 आ गया था, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो इट विल बी ईजियर। मैं और इसको फर्दर नहीं लिख रहा हूँ। तो -6/6 ऐसा हो गया और बाहर में -6। अभी देखो ये दोनों के जब भी एक्सपोनेंट का पार्ट देखते हैं तो नीचे 6 आ गया और यहाँ भी 6 आ गया। अभी ये 6 इस पर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 इस पर भी मल्टीप्लाई होगा। तो x⁴ 5/6 इंटू -6 ये हो गया इसके लिए, इंटू y⁴ -10/6 इंटू -6। तो देखो ये कटेगा, अभी कैंसिल आउट होगा। ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में है, तो 6 1 ज़ा, दैट मीन्स -1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5। और ये क्या हो जाएगा? देखो 6 1 ज़ा -1 और -10 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा +10। इसको फार्दर करते हैं। देखो किसी भी चीज़ का माइनस आता है दैट मीन्स वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा y⁴ 10, नीचे आ जाएगा x⁴ 5। बस यही हो गया आंसर। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म।
आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन यही सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो फादर? देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कि y का स्क्वायर है और फिर 2 दी पावर 5 है। टू 2 5 × 10 होता है, तो मैं y का स्क्वायर लेकर 5 लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ x⁵ है। तो ये दोनों एक्चुअली ऐसा हो गया कि दोनों में 2 दी पावर 5 है, मतलब y² / x⁵ है। ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो। आई प्रेफर कि आप लोग ऐसे रख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो आपको गिवन है ऐसे 4x⁴ y⁴ डिवाइडेड बाय ³ x³ y³ ऐसा है। तो देखो ये कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ x⁴/4 y⁴/4। ये हो जाएगा x⁴³/3 y⁴3/3। बीच में कुछ नहीं दे रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाइड है और डॉट दे के मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो 4 4 1 जा हो जाता है, 4 4 1 जा होता है, 3 3 1 जा होता है, 3 3 1 जा होता है। दैट मीन्स ऊपर में आ रहा है x इंटू वाई, नीचे भी आ रहा है x इंटू वाई। तो ये कट गया आपस में, कैंसिल आउट हो गया। x से x कट गया, y से y कट गया, तो कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? और यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यही सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन 6 भी ईजी था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। आपसे पूछा गया कि x निकालो। तो एक साइड में आपको गिवन है 3⁻1/5 इंटू 3⁻1/6 और दूसरे साइड में है 3⁻−x। तो देखो जब भी ऐसा इक्वेशन आपको गिवन होगा जिसमें इक्वल्स टू के इधर कुछ रहता है और इक्वल्स टू के इधर कुछ रहता है, आपका पहला काम होता है कि दोनों साइड में एक ही टर्म होना चाहिए। लेकिन इधर देखो एक टर्म और दो टर्म है और इधर एक टर्म है। तो मेरा जो राइट हैंड साइड है RHS, उधर तो सिर्फ एक टर्म है, इधर कुछ नहीं करना पड़ेगा, इधर ओके है। लेकिन LHS लेफ्ट हैंड साइड में मेरा दो टर्म है, तो दो टर्म को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक टर्म में। कैसे करेंगे? देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाइड है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3⁻1/5 + 1/6 इक्वल्स टू 3⁻−x। अब 1/5 और 1/6 को ऐड करते हैं, कितना होगा? मैं यहाँ पर सेपरेटली करता हूँ। 1/5 के साथ अगर 1/6 ऐड करते हैं तो होगा 5 से 30 6 5 11/30। तो मैं इसको लिखूँगा 3⁻11/30 इक्वल्स टू 3⁻−x। अब देखो यहाँ पर एक ये स्टेप पे आने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर इक्वल स्टेप के दोनों साइड में एक एक टर्म हो, जैसे इधर भी एक टर्म है और इधर भी एक टर्म है, मैं बता रहा हूँ टर्म। अगर इधर एक टर्म है और इधर भी एक टर्म है, तो आपको देखना पड़ता है कि क्या दोनों साइड का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ कि -x इक्वल्स टू 11/30। दैट मीन्स x क्या होगा? देखो -x अगर ये था तो x क्या होगा? आप दोनों साइड में माइनस से माइनस को इधर भेज रहे हो, तो ये हो जाएगा -11/30। तो दिस इज़ द आंसर। x कितना आ गया? 11/30। वैसे आप लोग को दूसरा एक क्वेश्चन गिवन है, आप लोग उसको ट्राई करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बताया गया है कि 81 3/16 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो आपका आंसर आ जाएगा 3⁵5/4। तो मान लो कि मैं x मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं
इसको क्या लिखूँगा कि x इक्वल्स टू, देखो इधर दो, ये टर्म अगर इधर था, इसको इधर भेजना पड़ेगा तो ही जाके आप x निकाल सकोगे। तो x क्या हो जाएगा 3^5/4 डिवाइडेड बाई 81^3/16, ऐसा हो गया। तो 3^5/4 जैसा है उसको ऐसे रहने दो, और इसको देखते हैं 81^3/16 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। मेरा टेंडेंसी रहेगा कि ये जो नीचे 16 है इसके साथ 81 का क्या रिलेशन है। देखो मैं यहाँ पर 81 को फैक्टराइज कर रहा हूँ 3 से, 3, 27, 3, 9, 3, 3 से। तो मैं लिख सकता हूँ 81 को क्या लिख सकता हूँ, 81 को लिख सकता हूँ 3 का टू दी पावर 4 है। तो मैं 81 को क्या लिखूँगा 3 टू दी पावर 4, इसका 3/16 है, ऐसा लिख दूँगा। ओके, अभी देखो नीचे क्या आ गया, ऊपर में आ गया 3^5/4, नीचे क्या आ गया देखो, पावर का पावर है, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 इंटू 3/16 मल्टीप्लाई होने से 4 4 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3^3/4, क्योंकि ये पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से वो फॉर्मूला हो गया कि अगर बेस सेम है और डिवीज़न हो रहा है और सिर्फ एक ही टर्म है, न्यूमरेटर में भी एक टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा पावर। तो ये कितना हो जाएगा देखो 3^5/4 माइनस 3/4 करता है, 5/4 माइनस 3/4, इसका 4 होगा, 4 1 जा 5, 4 1 जा 1 2 3, दैट मीन्स 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, दैट मीन्स हाफ हो जाएगा। तो ये जगह 3^हाफ, और 3^हाफ का मतलब क्या होता है √3। अभी सोचोगे कि यहाँ पर 2 देना चाहिए था, हाँ तो 2 दे सकते हो, लेकिन ये इसका मतलब जो होता है और इसका मतलब भी वही होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैठा हो, अगर कुछ नहीं बैठता है तो यहाँ पर 2 ही होता है। तो 3^1/2 मतलब हो गया √3, एंड दिस इज दैट। तो आपने लिया कि क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तो जाके ये कन्वर्ट होकर ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, व्हाट शुड वी डिवाइड। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि शुड वी डिवाइड, by what number should we divide this to obtain this, that means 121 टू दी पावर 7/8 के साथ हम लोग कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 1331 टू दी पावर 3/4 आएगा। दैट मीन्स मुझे x निकालना है, तो x निकालना है मतलब इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर के साथ, 121 7/8 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ गया, ये यहाँ चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 1331 टू दी पावर 3/4 इक्वल्स टू हो गया x। अभी देखते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 का स्क्वायर है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 टू दी पावर 4 है। सॉरी, देखो 121 को लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर रफ वर्क दिखा दे रहा हूँ। 121 क्या होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर, और 1331 क्या होता है 11 का क्यूब। तो मैं इसको क्या लिखूँगा 11 का स्क्वायर लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा 11 का क्यूब लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा 11 का स्क्वायर 7/8, नीचे क्या लिख रहा हूँ 11 का क्यूब 3/4। क्या आप देख रहे हो, मैं हमेशा
बेस को सेम रखने का कोशिश कर रहा हूँ, बेस जैसा सेम हो तो ही मेरा कैलकुलेशन ईजी होगा। अब पावर का पावर हो गया, दैट मीन्स ये हो जाएगा 11, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 7/8, तो 2 से कटेगा 2 4 सा, ये हो जाएगा 7/4, तो 11⁴ और नीचे क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा 11, 3 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई होगा, 3 और 3/4 मल्टीप्लाई होगा, पावर का पावर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9/4, दैट मीन्स 11 × 9/4 इक्वल्स टू एक्स। देखो ये फिर से वही बात हो गया कि बेस सेम है, डिवीज़न है, एक ही टर्म है, ऊपर में भी एक टर्म है, नीचे में भी एक टर्म है, ऊपर में एक टर्म है, नीचे भी एक टर्म है, बेस सेम है, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11⁴ माइनस 9/4। हमेशा न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर ही सब्सट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं होगा कि 9/4 माइनस 7/4, ऐसा नहीं, 7/4 माइनस 9/4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11⁴ 7 माइनस 9, ये हो जाएगा x, 11, ये हो जाएगा -2/4, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर में आ गया 1 इक्वल्स टू एक्स। तो देखिए हो गया 11⁻½ इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस होता है मतलब क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, दैट मीन्स 1/11⁻², ऐसा हो गया। अब किसी चीज़ का अगर हाफ है मतलब वो रूट है, तो एक्स का वैल्यू क्या गया, √1/11, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/11, √1/11, दिस इज द आंसर। अच्छा, एक गलती बार बार किए जा रहे हैं हम लोग, जब भी इक्वेशन ऐसे इक्वेशन आता है तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जाने के टाइम में यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन रहता है, एक आइदर और लिखो या फिर ऐसे इम्प्लाइज दैट साइन दो। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, implies that, implies that, implies that, implies that, implies that, implies that, and last statement में आके hence, last statement जब आ गया तो इसको लिखो hence। सो आपका आंसर कितना आ गया, x इक्वल्स टू √1/11। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता है। 10 क्या बोलता है, 4⁴x माइनस 4⁴x माइनस 1 इक्वल्स टू है 24। तो यहाँ से पहले x का वैल्यू निकाल लो कि x कितना होगा। अभी देखो आपको यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ समझना है कि अब पहले देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। 4⁴x माइनस 1 है, मतलब 4⁴x तो है, नीचे 4 है, ठीक है, 4⁴ ऐसा है क्योंकि ऐसा था, इसको जब भी ऐसा फॉर्म था, अगर मैं दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, तो x -1 हो जाता, दैट मीन्स ये फॉर्म से मैंने इस फॉर्म में लेके आया, इक्वल्स टू 24 हो गया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे x निकालना है। वेट, देखो मैंने क्या किया, इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये जो दो टर्म आया था यहाँ से मैंने 4⁴x को कॉमन लेके निकाल लिया। तो अगर मैं 4⁴x को कॉमन लेके निकाल लेता हूँ बाहर, तो देखो पहला टर्म में क्या बचा रहेगा, 1, और दूसरा टर्म में क्या बचा रहेगा, 1/4। यहाँ पर एक कॉमन लिया गया है, कॉमन ले लिया है किसको, 4⁴x को, दोनों टर्म से। तो इससे अगर मैं 4⁴x कॉमन ले लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 4⁴x के साथ एक 1 मल्टीप्लाइड था और यहाँ पर 4⁴x के साथ भी एक 1 मल्टीप्लाइड था। देखो ये एक यूजेस होता है, आप 1 लिखो नहीं था लेकिन आपने इसको लिख लिया ऐसे। मैं अगर यहाँ से 4⁴x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 4⁴x कॉमन
लेके बाहर ले चल जाता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर में यहाँ एक 1 गिरा रहेगा और यहाँ पर 1/4 गिरा रहेगा। LH आपका RHS जैसा है वैसा ही रहेगा, RHS अपने 24 है। अब क्या होगा देखो, 4x बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर में आ गया 1 - 1/4। इसमें क्या, इसके निकालना है तो इन दोनों को एलसीएम करके 4 आया और माइनस किया तो 3 आ गया, तो 3/4 आ गया। अब 4/x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ, देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाइड है तो 3 चल जाएगा नीचे, 4 चल जाएगा 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 4/3 ऐसा हो जाएगा। तो 3 से कटेगा, 3 8 × 24, 4 8 × 32, तो मैं इसको लिखूँगा 4⁴x इक्वल्स टू 32। अभी देखो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और उसके बाहर में x है, और ये 32 को मैं लिख सकता हूँ 2⁵। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे बेस जब तक सेम नहीं हो रहा है मैं x नहीं निकाल सकूँगा, मुझे दोनों साइड का बेस सेम करना है, इसीलिए मैं 4 को भी 2 का स्क्वायर कर लिया, 32 को भी 2⁵ कर लिया। अब देखो बेस सेम हो जा रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जा रहा है कि 2⁵ पावर का पावर है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × x 2x इक्वल्स टू 2⁵। तो देखो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि अगर बेस सेम है, इक्वल्स टू के दोनों साइड में अगर बेस सेम हो जा रहे हैं तो पावर भी सेम होंगे। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि हेंस 2x इक्वल्स टू 5। तो देखो मुझे 2x का वैल्यू पता चल गया 5 है। अच्छा x का वैल्यू कितना होगा, 2 नीचे चल जाएगा 5 के, 5/2 ऐसा है। देखो 2x की वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू भी पता चल गया। मुझे निकालने क्या बोला था, मुझे बोला था कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2x⁴x। तो बस मैं 2x की जगह 5 बैठाऊँगा और x की जगह 5/2 बैठाऊँगा, तो 2x की जगह पर बैठाऊँगा 5 इक्वल्स टू x की जगह बैठाऊँगा 5/2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये जाएगा कुछ, इसको अगर रेडिकुलेशन करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन अगर आप 5/2 करोगे तो इसको तो लिखने का प्रोसेस कुछ ऐसा हो जाएगा कि नीचे 2 है, मतलब रूट हो गया, √2 हो गया, अंदर में चल गया 5⁵। तो एक बात समझो कि 5⁵ है, मतलब अंदर में 5 × 5 × 5 × 5 × 5 है, और ये 2 का रूट है, तो पेयर किसका बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, फिर 2 का पेयर बनेगा, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं रहेगा, तो ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो 5 निकला, यहाँ से एक ठो, यहाँ से एक ठो 5 होगा, इसके लिए 5 और √5 है, तो 5 × 5 हो गया 25, ये हो जाएगा √5। सो दिस इज़ द आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसका वैल्यू निकाल दिया 25 √5। ओके, हम लोग ये क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 भी इजी है, टफ नहीं है। देखो मुझे बेस सेम करना है, दोनों साइड में बेस सेम करना है, दोनों साइड में बेस सेम कर लिए तो इजी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि 3⁵x + y इक्वल्स टू 81 है। तो मैं दोनों साइड का बेस सेम कर लेता हूँ, इधर का तो बेस 3 है, मैं 81 को लिख सकता हूँ कि 3⁴ है। तो देखो दोनों साइड का अगर बेस सेम हो जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि x + y का वैल्यू 4 है, x + y का वैल्यू 4 है। उसी तरीके से आपको बोला है कि 81⁵x - y इक्वल्स टू 3 है। तो मैं अब इन दोनों को बेस सेम करता हूँ, तो देखो इनसे मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3⁴ x - y इक्वल्स टू 3। अब देखो पावर का पावर है तो 4 मल्टीप्लाई होगा x - y के साथ, तो अगर 4 मल्टीप्लाई होता है x - y के साथ तो क्या होगा, 4 एक बार x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 एक बार y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x - 4y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁴4x
माइनस 4y इक्वल्स टू 3। 3 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3 टू द पावर 1 है। तो देखो बेस अगर सेम हो जा रहा है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, जैसे यहाँ पर लिखा था कि बेस सेम हो जा रहा था तो पावर सेम है, वैसे बेस सेम हो जा रहा तो जो भी पावर है वो सेम होगा। अब देखो मुझे यहाँ से मिला x प्लस वाई का वैल्यू 4 है और यहाँ पर मुझे मिला 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1 है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड, ये जो आपको मिला है इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, और ये जो मिला ये बोलते हैं इसको इक्वेशन 2। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये आपको एक इक्वेशन में मिला था और इसको सॉल्व किए तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन मिला दूसरा। तो मुझे इधर 4x नज़र आ रहा है लेकिन इधर x नज़र आ रहा है, इधर 4y नज़र आ रहा है, इधर 4y ओनली y नज़र आ रहा है। तो मैं इधर ना 4x और 4y करने का कोशिश करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में ही 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी करता हूँ इसको भी करता हूँ। मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 4। मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली क्या किया, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो देखो इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 इंटू 4 कितना होता है 16 हो जाता है। तो ये मुझे एक तीसरा इक्वेशन मिला और इधर एक मिला था मुझे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है, मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन नंबर 3 को एंड इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या था 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 16 और यहाँ पर क्या था 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। तो देखो ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये ऐड है, ये भी प्लस है और आप ऐड कर रहे हो तो 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x प्लस 4y माइनस 4y तो कट जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कट गया। और ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 17 हो जाएंगे। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, देखो 8 17 के नीचे चल जाएगा, तो देखिए x का वैल्यू आ गया 17/8। तो आपने x निकाल लिया, x का वैल्यू आ गया 17/8। अगर x का वैल्यू 17/8 है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 17/8 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि टिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, ऐसा था, इसमें मैं x की जगह क्या लिखूँगा 17/8। मुझे y चाहिए, दैट मीन्स इसको मुझे उधर भेजना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू 4, ये उधर जाएगा तो ये तो पॉजिटिव था, इम्प्लाइज दैट ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा -17/8। अब इसको कर लो, इसके नीचे कितना है 1 है तो 8 हो गया, 1 8 जा 32 माइनस 17, 8 1 जा 8 117 में 17, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15/8। देखो y का वैल्यू आपको पता चल गया कि y कितना है, इम्प्लाइज दैट हेंस y का। तो आपको यहाँ पर एक बार x मिल गया, यहाँ पर y मिल गया। तो ये मैथ आप लोग फिर से एक बार देख लो, इजी है, टफ नहीं है, और आप लोग घर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आई होप आप लोग को ये अंडरस्टैंड हो गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।